सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी भरपूर नहीं है तो मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिससे हो सकता है आपको इस सर्दी में कोई भी जुकाम खांसी ना हो। सेकेंडली, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इसी नुस्खे से आपको कुछ ऐसे फायदे हो सकते हैं जिससे 7 से 10 पॉइंट तक आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का और नीचे का 10 पॉइंट ऊपर का 5-6 पॉइंट नीचे का कम हो सकता है बिना दवाई के। मगर आप इसको बिना अपने फिजिशियन से पूछे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इसके भरोसे आप अपनी दवाई कम कर दे या दवाई बंद कर दे। अपने फिजिशियन से पूछने के बाद ही दवाई को बढ़ाएं या घटाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो कौन से ऐसे 3 अमेजिंग चीजें हैं जो आपके किचन में शायद अभी हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्या है वो 3 मैजिकल चीजें? गार्लिक, लहसुन, हनी, शहद और क्लोव, लौंग। सो ये 3 अमेजिंग चीजें अगर आप इस्तेमाल करें जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं तो आपको दोनों बेनिफिट्स हो सकते हैं। लोअर हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर, आपकी इम्यूनिटी सकती है बढ़। तो चलिए जानते हैं कैसे। गार्लिक का जब भी इस्तेमाल करें उसको क्रश करके 5 से 10 मिनट तक रखें, क्योंकि जब 5 से 10 मिनट तक रखते हैं उसका जो मेन बायो इंग्रेडिएंट है उसका नाम है एलिसिन। उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तभी होती है अगर आप उसको क्रश नहीं करेंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं आएगा। एलिसिन आपके खून की नसों को रिलैक्स करता है, शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं। सो एज अ रिजल्ट आपका ब्लड प्रेशर सामान्य बनने में मदद होती है। तो अगर आपके ब्लड प्रेशर की अभी नई शुरुआत हुई है तो जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक इससे 7 से 15 पॉइंट तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अपने डॉक्टर से पूछिए। कई लोग जापान के अंदर काला लहसुन, एज्ड गार्लिक कहते हैं, एज्ड ब्लैक गार्लिक, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट का। उसके सेवन से उनका ब्लड प्रेशर 7 से 15 पॉइंट घट जाता है, यानी कि वो सामान्य लिमिट में आ जाते हैं जो नए शुरुआती होते हैं। और अपने डॉक्टर से अगेन पूछे बगैर कुछ नहीं करें। अब आते हैं शहद पे। अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर कीजिए लोकली खरीदिए, क्योंकि लोकल जो फार्मर्स मार्केट से शहद मिलता है वो लोकल मक्खियों से बना होता है। बाजार में जो बंद डबिया मिलती है बहुत सारे टाइम उस शहद के अंदर लोग चाशनी मिला देते हैं और कई किस्म के मीठे मिला देते हैं। शहद असली नहीं होता। तो शहद को राइट सोर्स से खरीदना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको राइट सोर्स का शहद मिलता है, रॉ अनफिल्टर्ड हनी जिसको कहते हैं, अमेरिका में कई ऐसी एजेंसीज हैं जो मार्क करके देती हैं कि ये रॉ अनफिल्टर्ड हनी है, तो आप ऐसे किसी बंदे को जानते हो जो ये शहद बनाता है उनसे खरीदिए, क्योंकि शहद आपकी टेबल शुगर से बहुत ही अलग है। डायबिटिक लोगों को ऑब्वियसली डॉक्टर से पूछकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, मगर अगर आप मॉडरेशन में शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों को भी मदद करती है और आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करने में भी आपकी मददगार साबित होती है। शहद जो है उसके अंदर 200 से ज़्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिससे आपकी कई किस्म से ज़्यादा मदद होती है। गार्लिक की जो क्षमता होती है एलिसिन की हमारे को क्योर करने की, वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हल्दी को अगर आप काली मिर्च के साथ लेते तो हल्दी की बायो एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाती है। सिमिलरली गार्लिक की एब्जॉर्प्शन एलिसिन की कई गुना बढ़ जाती है अगर आप शहद के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप शहद के साथ लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन से कई बारी बदबू आती है, वो भी कमती हो जाती है। प्लस खाने में लहसुन किसको अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। जब शहद के साथ खाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की इशू है तो मात्रा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक गार्लिक की फली और 5 से 6 ग्राम के करीब शहद, यानी कि आधा टीस्पून या 1 टीस्पून शहद, ये बहुत है। इसमें 5 से 6 ग्राम शुगर रहती है, जो कि एवरेज अगर आप कोई भी मीठा कोई भी पेय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं 1 गिलास, उससे बहुत कम है। अगर आपको इसको नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है ग्लूकोज लेवल पे तो बेशक हनी का इस्तेमाल मत करें, खाली गार्लिक का इस्तेमाल करें। और अगर नहीं आ रहा है तो हनी का इस्तेमाल
करने से गार्लिक का बेनिफिट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे कमाल के इंग्रेडिएंट पे, वो है क्लोव, लौंग। लौंग एक बहुत ही पुराना इंग्रेडिएंट है जिसको लोग ज्यादातर दांतों में जब भी दर्द होता था उसका इस्तेमाल करते थे। लौंग में नमिंग एजेंट होता है जिसको यूजिनॉल कहते हैं। पुराने जमाने में जब डेंटिस्ट के पास एनेस्थीसिया वगैरह अच्छा नहीं होता था तो लौंग का तेल का इस्तेमाल करते थे ताकि हमारे एरिया नम हो जाए, नेचुरली नम हो जाए। या दादी माँ कहती थी कि अगर आपके गले में दर्द है तो आजकल तो क्लोरोसेप्टिक स्प्रे वगैरह आ गए हैं, तो उन दिनों क्या होता था कि लौंग का इस्तेमाल होता था। अगर आप मुंह में लौंग रख लेंगे तो जो आपका गले का दर्द है वो ठीक हो जाता था। लौंग खाली एंटी माइक्रोबियल नहीं है, ये एंटी बैक्टीरियल, इसके अलावा लौंग फंगस के अगेंस्ट भी हमें फाइट करने की क्षमता रखता है। तो लौंग को अगर आप क्रश करें तो यूजिनॉल का इस मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। आप क्रश करके एक लौंग का टुकड़ा अगर उस हनी और गार्लिक मिक्सचर में डाल के ले, उसका सेवन करें तो आपको ना केवल डाइजेस्टिव बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और इम्यूनिटी बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको नींद भी बेहतर आएगी रात को लौंग वाला हनी और गार्लिक लेने से, और भी कई बहुत सारे एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे। तो ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जो इनको हर बार जब भी सर्दी आने वाली होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। उनके साथ तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फ्री चीज़ है, आपको बटन अगर दबाएंगे तो मेरी बहुत मदद होगी, क्योंकि मेरे वीडियोस बनाने की उत्साहना बढ़ती रहेगी। और मैं आपका भाई आपको फिर से थैंक यू कहता हूँ। अगले वीडियो को बिल्कुल भूल के भी मिस नहीं कीजिएगा। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरुनंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।